दैनिक जागरण के इस सीरीज जागरण डायलॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उर्वशी कपूर, एसोसिएट एडिटर जागरण न्यू मीडिया, और मेरे साथ है मेरे को होस्ट सुभाशीष दत्ता, डेप्टी एडिटर जागरण न्यू मीडिया। आज के इस खास सेशन में हम बात करने वाले हैं कि मेंटल हेल्थ कैसे असर कर सकता है, आप कितना जरूरी है मेंटली फिट होना। और हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़े हैं जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। सो वी हैव विद अस मिस Rina Clark. She is well-being crusader and mental health advocate and also the founder of Pursuit of Balance. Rina, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you. और हमारे दूसरे एक्सपर्ट है मिस पारुल पराशर। पारुल इज साइकोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ। पारुल, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आज हम अब मैं अपने को-होस्ट सुभाशीष को हैंड ओवर करना चाहूंगी पारुल से। सुभाशीष, थैंक यू उर्वशी। स्वागत है आपका इस जागरण डायलॉग के इस एपिसोड में। एंड मिस पारुल, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज के क्या क्या कॉमन सिम्टम्स हैं और कैसे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सुभाशीष। तो पहले मैं शुरू करूंगी कि मेंटल हेल्थ किसको कहते हैं। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि हम अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में कितने इफेक्टिव हैं, चाहे वो हमारा काम हो, हमारे रिलेशनशिप्स हो, या लाइफ के उतार चढ़ाव को जूझना हो। तो जैसे किसी की भी लाइफ में एक स्ट्रेस आना बहुत नॉर्मल सी बात है, और उस स्ट्रेस की वजह से लो फील करना, सैड फील करना, एंग्शियस फील करना, शायद स्लीप या एपेटाइट पर फर्क पड़ना, वो भी एक नॉर्मल सी बात है कुछ समय के लिए। लेकिन अगर ये फीलिंग्स बहुत इंटेंस हो जाए, बहुत एक्सट्रीम हो जाए, और हमारे काम पे, हमारे रिलेशनशिप्स पर, हमारे मूड पर अफेक्ट करना शुरू कर दे, तो वो बन जाती है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी फिर एक मेंटल इलनेस का रूप ले सकती है। मेंटल इलनेस भी का मतलब है कि ग्रुप ऑफ इलनेसेस जिससे एक इंसान की सोच, उनका मूड, उनका व्यवहार पे असर हो। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया इत्यादि। अब आपका दूसरा मतलब उसी का एक आपका सवाल था कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मैं जो सिम्टम्स अभी बताऊंगी वो एक क्लस्टर में आते हैं। ये ना हो कि हमारे व्यूअर्स एक चीज पकड़े और सोचे कि हमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन नहीं, कुछ क्लस्टर में आएंगे, कुछ 4-5 सिम्टम्स होंगे साथ, और फिर हम अपने आप को डायग्नोज नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है कि हम एक एक्सपर्ट के पास जाएं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, काउंसलर हो, साइकाइट्रिस्ट हो। तो ये तो फिजिकली बोलें तो सिम्टम्स हो सकते हैं कि बिना किसी कारण के शरीर के किसी भाग में दर्द होना, चाहे वो सर दर्द हो, पीठ दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, पेट में अगेन बिना किसी कारण के दर्द होना, गैस होना, जो सेक्स ड्राइव है उसमें कमी आना, और कुछ भी ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम जिसका कोई कारण ना हो। फिर इमोशनली फीलिंग्स, ये बेबसी, आत्मदोष या बहुत गिल्ट होना, दुख होना, शर्मिंदगी होना, ये फीलिंग होना कि दूसरे हमें नीचा देख रहे हैं। फिर एक सैडनेस की फीलिंग या दुख की फीलिंग जिसका अगेन बहुत ज्यादा हो वो। तो कुछ भी फीलिंग्स जो ज्यादा एक्सट्रीम में हो। और फिर बिहेवियर में भी इम्पैक्ट होना, जैसे एपेटाइट पे या खाने में या तो बहुत ज्यादा खाना या कम खाना, नींद पर या बहुत ज्यादा सोना या कम सोना, शराब, ड्रग्स या जो पिल्स होती हैं उनका ज्यादा ही इस्तेमाल करना, फिर मतलब अब हमारे काम पे असर पड़ना, प्रोडक्टिविटी लो होना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक और होता है कि लोग विड्रॉ कर जाते हैं, किसी से मिलना पसंद नहीं करते, जो फंक्शंस होते हैं उसमें जाना नहीं पसंद करते, और बहुत एक्सट्रीम पे पहुंच जाए तो सुइसाइडल थिंकिंग, या ये थिंकिंग कि अब बस मैं खत्म कर दूं सब कुछ। तो ये क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स आएगा, और जिसकी वजह से हमें उसको अटेंशन देना है, और बिफोर वो बहुत एक्सट्रीम बन जाए उसको अगर हम एड्रेस करें तो हम उस प्रॉब्लम से बहुत मतलब बिना किसी ज्यादा मुश्किल से जूझ सकते हैं।
जी पारुल, सो आप सभी ने, जैसे पारुल ने बताया कि क्या होता है मेंटल हेल्थ को, क्या मेंटल हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिम्टम्स होते हैं अगर मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। तो अब मेरा इससे मिलता जुलता सवाल है नीना आपसे कि अभी भी सोसाइटी में एक सोशल स्टिग्मा कंसिडर किया जाता है मेंटल हेल्थ को, तो ऐसे में प्लीज टेल अस हाउ वी कैन फाइट टू एंड दिस टैबू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड सेकेंडली मैं पारुल की जो इतनी शुद्ध हिंदी का मुकाबला एकदम नहीं कर पाऊंगी। सो मेरा ये ओपिनियन है उर्वशी कि जहां पे टैबू है वहां पे पहुंचने के लिए डायरेक्ट अप्रोच नहीं है। आई थिंक इट विल बी अ रिपल इफेक्ट कि जैसे हम लोग यहाँ पे है, हमारे पास वॉइस है, वी हैव स्ट्रॉन्ग पावरफुल वॉइसेस, तो हमें बनना पड़ेगा वॉइस ऑफ द वॉइसलेस फर्स्टली। सेकेंडली, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को अपने कॉन्वर्सेशंस जारी रखना चाहिए, बिकॉज दैट इज द वे द आउटरीच इज दैट। अगर मेरी आवाज उर्वशी एक आवाज है, मेरे पास एक्स नंबर ऑफ फॉलोअर्स है, आपके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, so your platform has such a massive outreach, so it's your responsibility कि आप ऐसे conversations करते रहें। so these are my first two sort of opinions. then I feel that जो हम बातें कर रहे हैं, दो चीजें होनी चाहिए। एक कि जो हम सेंसिटाइज कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ही केयरफुली बताना चाहिए, जैसे पारुल ने ब्रेक डाउन करके समझाया। हमें बहुत बेसिक लेवल पे समझाना चाहिए कि मेंटल इलनेस होती क्या है, एंड देन इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए कि जैसे उर्वशी, व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल इलनेस, सिर दर्द हो रहा है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, चलो पानी पी लेंगे, देन यू से चलो क्रोसिन खा लेते हैं। देन इफ यू हैव डायबिटीज या कार्डियक इश्यूज, ये तो नहीं पूछते ना कि मैंने दवाई नहीं खानी। ठीक है, पहले इनिशियली बंदा बोलेगा कि लाइफस्टाइल डिजीज ये चेंज करके मैं थोड़ा सा देखती हूँ या देखता हूँ, बट इवेंचुअली आप हेजिटेट तो नहीं करते दवाई लेने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन कि मेंटल और फिजिकल में डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड शुड बी एड्रेस्ड। फिर मेरा ये ओपिनियन है कि जैसे मैं हूं, आई हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज, आई हैव सिवियर एंजाइटी, और अभी मेरे सामने मेरे सारे फर्रे पड़े हुए हैं बिकॉज आई एम स्केयर्ड दैट आई विल फॉरगेट व्हाट टू से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल हु हैव लिव्ड एक्सपीरियंस, उनको अपना sort of shame या fear of judgment पीछे रख के it is our responsibility to share our experiences, क्योंकि स्टोरी टेलिंग से इतनी रिलेटेबिलिटी हो जाती है लोगों के साथ। क्योंकि पिछले साल में आप लोगों ने देखा होगा, शुभशीष यू ऑल्सो, दैट यू नो के पीपल आर शेयरिंग देयर स्टोरीज एंड लोग रिलेट कर पा रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसे होता है, तेरे को भी ऐसे होता है, मेरा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, मुझे डर लगता है, एग्जाम टाइप फीलिंग हो रही है। So people can relate. So if you've had a lived experience, it is your responsibility to share. But जैसे मैं पारुल से कल बात कर रही थी, पारुल मुझे हमेशा याद कराती है, you know, to take care of myself. That there are boundaries, and that is something that Parul is amazing at, keeping her boundaries, you know, personal and professional. So कभी-कभी ऐसे होता है कि जब आप इतने पैशनेट होते हो इस टॉपिक को लेके, क्योंकि मैं सफर कर रही हूँ, मुझे मालूम है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मेरा मन करता है कि मैं जितने लोगों को हेल्प कर सकती हूँ मैं करूं, बट उसके साथ क्या हो सकता है, आई कैन गेट बर्नड आउट एंड आई कैन क्रैश माई सेल्फ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिश दोज बाउंड्रीज। Then there's a very famous doctor. So he had mentioned to me, Dr. Sumitra Pathare. He's very, very well known. So in one of my interviews with him, I was asking him about anti-stigma measures, and he said, Ninna, you'd be surprised. Although I believe in anti-stigma, I think it's more important to concentrate on sort of the word he used was discrimination. So policy change also one has to really look at. And I think the most important to sort of systemically change the way we look at mental health. इसको जड़ों से कैसे हमारा approach बदलेगा is through education. अभी जो हम कर सकते हैं ये कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, बट अगर हमें जड़ से चेंज करना है, एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। उर्वशी, जब मैंने कवर स्टोरी की थी, जब मैं BW में थी, देन हिज होलीनेस वाज ऑन द कवर स्टोरी, एंड मैंने हिज होलीनेस को ये क्वेश्चन पूछा था दैट यू नो so the cover was basically about social, emotional, ethical learning, and he was talking about the importance of, we learn in school the basics, and you know, you don't apply geometry in your regular life, you don't talk about, you know, mitochondria in regular life. These skills were not taught. So there's a curriculum out there like the social, emotional, ethical learning. We should be sensitized to mental health issues also. We should learn mental hygiene. That is the word I was looking for. Mental hygiene हमारे को सिखाई नहीं जाती, जो सबसे जरूरी बात है. So I think that's my opinion really. Thank you. जैसा कि अभी निना आपने बताया कि किसी को मेंटल हेल्थ अगर कोई इश्यूज से जूझ रहा है तो उन्हें कन्विंस करना एक बहुत ही मुश्किल
चीज हो जाती है। तो इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है मिस पारुल आपसे कि जो ये कन्विंसिंग जो एक फैक्टर है, किसी को कन्विंस करना कि दैट दैट पर्सन नीड्स हेल्प, तो वो हम कैसे कर सकते हैं अगर हमें देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शायद कोई इन इश्यूज से कोई सफर कर रहा है, तो उन्हें कन्विंस और उन्हें कैसे हम एनकरेज कर सकते हैं दैट हेल्प बहुत अवेलेबल है और बहुत इजीली अवेलेबल है, तो वो कैसे हम उन्हें एनकरेज करें कि वो जाएं और टाइमली हेल्प सीख करें। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सुभाशीष, बिकॉज अब जैसे व्यूअर्स देख रहे हैं कि कोई सिम्टम्स हैं, कोई रेड फ्लैग्स हैं, तो उसके बाद शायद किसी और में, फ्रेंड्स और फैमिली में, तो क्या हम कर सकते हैं? अगर हमारे में है तो फिर तो होपफुली हम मोटिवेटेड होंगे कि चाहे हम किसी डॉक्टर के पास जाएं या किसी काउंसलर के पास जाएं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि हमारे फ्रेंड्स और फैमिली में है कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें दिख रही हैं, हमें समझ आ रही हैं, लेकिन हम बहुत हेजिटेट करते हैं क्योंकि एक लैक ऑफ नॉलेज है, जैसे निन्ना ने बोला, एक स्टिग्मा है। और जो पर्सन इसके साथ रह रहा है इनिशियल स्टेजेस में है, वो बहुत शेम और गिल्ट महसूस कर रहा है। शायद वो लग रहा है कि वो दूसरों पे बोझ बनता जा रहा है। तो ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा उसके अंदर होती हैं, तो शायद वो थोड़ा रेजिस्टेंस भी दिखाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे उसको कन्विंस करें? तो सबसे पहला है तो उसे एक सेफ स्पेस में बात करें, एक टाइमिंग देख के बात करें। अगर वो दूसरों से सराउंडेड है, अकेला नहीं है, तो हमें सेंसिटिव रहना पड़ेगा कि शायद हमें ये कॉन्वर्सेशन 1-on-1 करनी पड़ेगी। और जब उसका 1-on-1 टाइम मिले तो उनको अपना सपोर्ट और इनकरेजमेंट दें, क्योंकि जो शेम और गिल्ट के साथ वो रह रहे हैं, अगर हम लेक्चरिंग मोड में चले गए या हम उन्हें मतलब कुछ भी बताने लगे एक्स्ट्रा, तो शायद वो क्लोज अप कर ले। तो हम अपना सपोर्ट और इनकरेजमेंट दें तो उससे उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। हम इसको, जैसे निन्ना ने भी बोला, कि एक फिजिकल इलनेस की तरह ट्रीट करें कि अगर तुम्हें डायबिटीज होता तो तुम जाते डॉक्टर के पास ना, तो अगर तुम्हें मेंटल ये इतने स्ट्रगल्स हैं तो एक बार एक्सपर्ट से मिल लो, फिर देख लेंगे। और एक और चीज जो मैंने देखी है, उनको एक मतलब जिससे लोग शायद कन्विंस हो सकते हैं, ये बोलना कि आई वांट यू टू बी हैप्पी एंड हेल्दी। So my aim is that I want you to be happy and healthy, and I don't want you to struggle like the way you're struggling. तो प्लीज आप किसी हेल्प को एक्सप्लोर करिए। उस एक्सप्लोरेशन में ही कई बार पर्सन कन्विंस हो जाता है कि हाँ, मैं एक्चुअली सफर कर रहा हूँ और मुझे हेल्प की जरूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सबके लिमिट्स हैं, हम ज्यादातर लोग एक्सपर्ट नहीं है इस फील्ड में, तो सपोर्ट और इनकरेजमेंट हम सब एक दूसरे को दे सकते हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड क्या, उसके बियॉन्ड हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं किसी प्रोफेशनल से, किसी संस्था से। शायद वो लॉस ऑफ एनर्जी या फटीग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनका खुद में एनर्जी नहीं आ रही वो अपॉइंटमेंट लेने की या वो कॉल करने की, तो अगर हम उनके लिए केयर करते हैं तो हम वो अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि आप चलो, मैं आपके साथ चलूंगी या मैं आपके साथ चलूंगा। तो बहुत छोटे छोटे तरीके हैं दूसरे को दिखाने के लिए कि मैं आपके साथ थिक और थिन में हूँ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ रहा, मैं आपको जज नहीं कर रहा। So basically, you have been, Nina, you have been very open about mental health challenges. So, as a mental health care user, आप कैसे, थेरेपी, ऑनलाइन थेरेपी, कैसे आप उसके बारे में क्या फील करते हैं, और आपको किस चीज ने कोप अप करने में हेल्प किया है इस पैंडेमिक के दौरान? आपकी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनको कोप अप आपने कैसे किया है? तो ये दिस वाज द क्वेश्चन। यस, सुभाशीष, फर्स्टली गोइंग बैक टू जो पारुल ने बात की है कि अपने लव्ड वंस को कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो मेरी लाइफ में पारुल ने मुझे 8-9 साल पहले so most of my life after the age of I think 19-20 I've been in and out of therapy, थोड़ी सी फीलिंग हुई अनकंफर्टेबल बिकॉज माय बैकग्राउंड इज इन साइकोलॉजी। मुझे कभी शर्म नहीं आई कि यार प्रॉब्लम हो रही है, जाओ बात करो, हेल्प अपना ले लो। पर जब मैं इंडिया वापस आई अपने डिवोर्स के लिए, तो मुझे शर्म आ रही थी कि 4 साल से केस चल रहा है और मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पर मेरा मन नहीं करा था कि मैं थेरेपी के लिए जाऊं। मुझे लगा कि मैं स्ट्रांग हूं, आई कैन डील विद इट। फिर जैसे पारुल ने कहा हाउ यू कैन हेल्प योर लव्ड वंस, शी मेड एन अपॉइंटमेंट फॉर मी, शुभाशीष, एट दैट टुडे शी इज द डायरेक्टर ऑफ संजीवनी, दैट टाइम शी वाज अ वॉलंटियर एट संजीवनी। सो शी टोल्ड मी, निन्ना आई हैव मेड एन अपॉइंटमेंट, एंड अभी भी ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शी मेड एन अपॉइंटमेंट फॉर मी एंड शी सेड, निन्ना I made the appointment, and मैंने बोला babe I don't need it, I'm fine, and she said listen, I made the appointment, if you want to go go, if you don't you can cancel it. So उसने इतना सपोर्ट किया मेरे को कि मुझे ना का मतलब कि विंडो ही नहीं थी
क्योंकि अगर इतना आपसे कोई प्यार करता है और आपको दिख रहा है कि वो आपके लिए अपॉइंटमेंट करके बोल रहा है कि, और इसने शायद मुझे ये भी बोला था दैट आई विल कम विद यू इफ यू वांट, सो दैट्स अ ह्यूज सपोर्ट मैकेनिज्म. सो कमिंग टू योर क्वेश्चन अबाउट थेरेपी, इनिशियली जब लॉकडाउन हुआ, और थेरेपी की तो आदत है हफ्ते में एक बारी या 2 हफ्ते में एक बारी, वो सॉर्ट ऑफ आउटलेट की आदत है. तो जब मेरी थेरेपिस्ट ने बोला, ये लॉकडाउन शुरू होने से पहले था, बिगिनिंग ऑफ मार्च, कि निन्ना नाउ आई एम नॉट गोइंग टू बी सीइंग यू इन माय क्लिनिक. शुभाशीष, शुरू में मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, यार मैं मास्क डाल के आ जाऊंगी, आई नीड टू सी यू. तो मुझे वो बहुत इरिटेशन हुई थी. पर जैसे टाइम जाता गया और मुझे लगा कि ये अब हालात बदलने नहीं वाले हैं, तो हमें ऑनलाइन ही करना पड़ेगा. उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई दैट हमें जब अपने केयर टेकर्स का सोचते हैं, अपने टीचर्स का सोचते हैं, अपने साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट का सोचते हैं, हम हमेशा उनको इतना ग्रैंड बना देते हैं कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती है. दे आर लाइक गॉड इन योर माइंड एंड दे कांट हैव एनी प्रॉब्लम्स. तो एक ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई मेरे साथ शुभाशीष के, मैंने नोटिस किया द ह्यूमननेस ऑफ अ थेरेपिस्ट, दैट दे टू आर ह्यूमन. और फिर मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ उनके साथ अगर कंपेयर करूं तो मुझे पता चला कि जैसे मेरी थेरेपिस्ट भी अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, उनके माँ बाप का भी तबीयत खराब हो सकता है. तो जो एंजाइटीज मुझे हो रही है ओल्ड एज पेरेंट्स के साथ उनको भी हो रही है, वो सेशन नहीं कर पा रही है. मुझे कोविड हुआ, मुझसे पहले मेरे थेरेपिस्ट को कोविड हुआ. और जो सबसे फनी बात ये थी कि जैसे मैंने स्टेरॉइड्स की बात की अभी कि मेरा 5 किलो वेट बढ़ गया, तो मैंने जब बोला अपनी थेरेपिस्ट को, पूर्णिमा आई गेन 5 किलो, शी सेड निन्ना आई गेन 7. सो एक ये ऑनलाइन थेरेपी के साथ एक अलग सा एंगल थेरेपी में बहुत ह्यूमन टच आ गया. आई फील मोर देन द रेगुलर थेरेपी. ये तो एक इमोशनल साइड की बात होगी. एक प्रैक्टिकलिटी की बात है कि टाइम बहुत बच जाता है, आना जाना वेटिंग ये वो टाइम बहुत बच जाता है, एक्सेसिबिलिटी बहुत हो जाती है. एंड फिर जैसे आई एम अ मदर, तो मेरे को बहुत सेपरेशन एंजाइटी होती है. मेरी डॉटर को मेरी जरूरत हो ना हो, मुझे लगता है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ. अब मुझे वो एंजाइटी नहीं हो रही, दैट गिल्ट ऑफ बीइंग अ मदर एंड लीविंग माय चाइल्ड एंड गोइंग, यू नो. सो ये मेरे साथ ऑनलाइन थेरेपी के अंदर बहुत बेनिफिशियल मुझे लगा है. एंड मैंने नोटिस किया है आसपास के लोगों को बहुत अच्छा लगा. एंड मैंने अपने 82-year-old फादर को अभी थेरेपी शुरू कराई है. सो यू कैन इमेजिन, because he was telling me, यार मैं नहीं कर सकता, एक ही जूम तू ला देंदी है. I said, Papa, you talk to her, and today at 5 o'clock he has a session. He's looking forward to it because everybody at this time needs a support and it's accessible, so it's wonderful. तो कोप मैंने कैसे किया सुभाशीष? I don't think I'm alone. काफी दिमाग खराब हुआ है, एंजाइटी के लेवल्स बहुत हाई है, ये साथ में मेरा बाकफ्ला रेमेडी पड़ा हुआ है. सो मैंने अपना जैसे मैंने शुरू में कहा कि अपना मेंटल हाइजीन रखने की कोशिश की है. नॉट ऑलवेज बिन सक्सेसफुल. तो इसमें मैंने ये देखा है कि रूटीन होना बहुत जरूरी है. और जब मेंटल हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, पारुल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, रूटीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है पर मुश्किल पड़ जाता है. सो मैंने देखा है कि अपना रूटीन रखना बहुत हेल्पफुल रहा है. मेडिटेशन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से मुझे बहुत फर्क पड़ा. और सुभाशीष, लोगों को ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि मेडिटेशन वो लोग करते हैं जो शांत है. ये गलत है. जो लोग सबसे अशांत है उनको सबसे जरूरत है मेडिटेशन की. तो जब मेरा दिमाग सबसे ज्यादा खराब होता है तब मैं बोलती हूँ, निन्ना यू हैव टू सिट, यू हैव टू सिट, यू हैव टू सिट. सो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस मैंने शुरू की है. मेडिटेशन अपनी रेगुलर रखती हूँ. एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ. अब जैसे पोस्ट कोविड स्लोली आई एम रीइंट्रोड्यूसिंग दैट. फिर बिकॉज आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, जर्नलिंग मुझे बहुत हेल्प करता है. राइटिंग माई फीलिंग्स हेल्प्स एंड उससे मेरा गुस्सा थोड़ा कम होता है, तो मैं बकवास कम करती हूँ व्हेन आई एम फाइटिंग विद समबडी. सो आई फाउंड दैट वेरी हेल्पफुल. अपनी रिलेशनशिप्स अपनी फैमिली के साथ और अपनी फ्रेंड्स के साथ मैंने बरकरार रखी है. मैंने सबके साथ आई ट्राई टू स्टे इन टच. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात सुभाशीष, व्हाट आई हैव डन इज, ये 1.5 साल के अंदर जो मैंने अपने आप से रिलेशनशिप बनाई है, मुझे अब मैं पसंद हूँ. पहले मुझे मैं अच्छी नहीं लगती थी. कई बार मुझे लगता था कि निन्ना तुम्हारे में इतनी कमियां हैं, तुम इतने सुंदर नहीं हो, या तुम इतने मोटे क्यों हो, तुम इतने सक्सेसफुल क्यों हो, तुम्हारे पास हस्बैंड, यू नो, ऑल दोस. नाउ आई लाइक माई सेल्फ. So this sort of self-love. Yes, self-love, absolutely. So I mean, I've really managed to work on myself, and this is helping me cope tremendously. So that's worked for me. Thank you, Neena. I mean, it was very fascinating to hear about your experiences. And आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे आपने कोप अप किया मेंटल हेल्थ इश्यूज से. और मैं इसी चीज को थोड़ा आगे और ले जाऊंगा. मिस पारुल, मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये तो हो गई निन्ना की कहानी कि उन्होंने कैसे अपने एक्सपीरियंसेस उन्होंने कैसे एक्सपीरियंस किए. सो ये जो आज की जो यंग जनरेशन है,
कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाते हैं इन सब चीजों से कोप करने में। हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं लेकिन कोप अप नहीं कर पाते हैं उस चीज से। तो आप बताइए कि कैसे हम हमारी यंग जनरेशन को, आपकी क्या सलाह रहेगी कि कैसे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से कोप अप कर सके? देखिए, सबसे पहले तो हम एक्सेप्ट करें कि लाइफ में हर हर टाइप के इमोशंस आएंगे, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो एंगर हो। तो ये एक्सेप्ट करना कि इट्स ह्यूमन टू फील ऑल दिस। हम हमेशा खुश नहीं रह सकते। हम तो फीलिंग्स भी उतार चढ़ाव आएंगे और ये लाइफ का एक पार्ट है। दूसरा, आई थिंक व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि अब हम सबको ज्यादा पता है कि एक फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का एक लिंकेज बन गया है। तो पहले भी मैंने बोला कि कितनी सारी एलिमेंट्स हो सकती हैं अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। सेम वे डायबिटीज और स्ट्रेस में लिंक, अब तो कैंसर्स और स्ट्रेस में लिंक भी आ गया है। तो जितना जरूरी अपने मतलब फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। जैसे एक टाइम टेबल हो स्लीप का, एक्सरसाइज का, न्यूट्रिशियस फूड का, एडिक्वेट पानी पीने का। तो फिजिकल हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान अगर हम दें तो उससे भी हमारा मतलब मूड में सुधार आता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और काफी कुछ फिर निना ने बोला कि अपनी फीलिंग्स को आउटलेट दें, जर्नल करें, अपने फ्रेंड से टच में रहें, अपनी फीलिंग्स के बारे में बोलें। तो जब निना ने बोला कि मैं उसकी हेल्प कर पाई, बट मैं उसकी हेल्प इसलिए कर पाई बिकॉज उसने मुझे ट्रस्ट किया अपनी प्रॉब्लम के साथ। तो मदद मांगना भी एक बहुत पावरफुल टूल है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जब कोई प्रॉब्लम में होता है, अगर उसे कोई पूछता है कि आप ठीक हो, तो वो एकदम से ठीक ना भी हो तो बोलता है हाँ हाँ, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दूसरों पे बोझ ना बने। हमें लगता है कि हम स्ट्रांग हमें स्ट्रांग बनना चाहिए, हमें अपनी प्रॉब्लम्स खुद को सॉल्व करनी चाहिए। तो मदद मांगना भी एक बहुत पावरफुल टूल है। और वो मदद हो सकती है एक ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करना। अगर हमें लग रहा है कि अभी शायद हमें फ्रेंड्स और फैमिली जज करें, तो किसी और को रीच आउट करना, चाहे वो कोई संस्था हो या कोई काउंसलर हो या कोई साइकाइट्रिस्ट हो। तो ये मदद मांगना, आई कांट like undermine I mean it's a very very important tool. बाकी तो निना ने सब बोल दिया। I mean उसके एक रूटीन हो तो वो तो मतलब रिसर्च बहुत है कि ये सब मीन्स है अपना ध्यान रखने के लिए। हाँ, मैं एक जो आज ही के एक सिचुएशन से मिलता जुलता एक सवाल मैं निना से करना चाहूंगा कि ये जो कोविड जब से पैंडेमिक शुरू हुआ और तब से मिलियंस ऑफ पीपल दे स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम, एंड एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है लोगों को वर्क फ्रॉम होम के कारण। आप अपने कंफर्ट से बैठ करके काम कर सकते हैं एंड आप अपनी फैमिली और अपने आप को भी सेफ रखने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं इस कोविड पैंडेमिक में। लेकिन इसी दौरान हमने ये भी नोटिस किया है कि क्योंकि लोगों का सोशलाइजिंग बहुत कम हो गया है, ऑफिसेस ना जाने से आप लोगों से मिल नहीं पाते हैं, आप प्रॉब्ली आप किसी घर में अकेले बैठ करके काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से एक जो एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन है और स्ट्रेस लेवल जो है लोगों का कहीं ना कहीं बढ़ गया है। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बहुत लो हो गई है। तो नीना थोड़ा ये बताइए कि ये जो वर्क फ्रॉम होम है कैसे इसने नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है लोगों की मेंटल हेल्थ के ऊपर? Very good question, Shubhashish. But I want to again step back to what Parul was talking about, कि sleep के बारे में, कि one of the most important things to help people cope with tough times is sleep. जैसे अगर मैं नहीं सोती हूँ तो अगले दिन इतनी एंजाइटी होती है, अंदर से कांपने की फीलिंग होती है। तो जैसे मैं कल किसी से बात कर रही थी अपने फ्रेंड के साथ और मैंने मेंशन किया कि मैंने मेलेटोनिन खाई है, तो ये बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भी एड की जरूरत है, sleep aid या you need medicines for your mental health issues, you should not hesitate to take them. So I think that's something very important, that apart from not distinguishing between mental and physical issues, giving them the same amount of weightage. तो अगर दवाई की भी जरूरत है, सप्लीमेंट की भी जरूरत है, तो आप हेजिटेट मत करें. That's one thing I wanted to add. तो ये वर्क फ्रॉम होम लेके मेरा बहुत ही फनी स्टोरी है कि जब ये शुरू हुआ मुझे लगा, किसी को क्या मालूम था शुभशीष कि कितना टाइम ये चलेगा, कितने हफ्ते, महीने, साल कितना चलेगा. पहले लगा इनिशियली कि ये एक्सटेंडेड वेकेशन है, चलो जी वेरी गुड, काम चोरी कर सकते हो. एंड आई वर्क फॉर माई सेल्फ, तो खुद से काम चोरी.
बाहर पापा मम्मी है, आवाज आ रही है, चलो लेट्स गो आउटसाइड, कॉफी पी लेते हैं, आई विल नॉट डू माई राइटिंग, आई विल नॉट लुक फॉर फ्रीलांस गिग्स। डॉटर का 1:30 हो गया, चलो जंप अप, गो सी खाना, ऑल ऑफ दिस, बड़ा मजा आ रहा था। बट देन वही चीजें जो मुझे अच्छी लग रही थी घर में बैठने के लिए, वही चीजें मुझे इरिटेट करने लग पड़ी। बाहर मम्मी पापा की आवाज आ रही है, मेरा कोई थॉट है या मैं किसी कॉल पे हूं, जैसे मैं कल मीटिंग में थी, मेरी डॉटर नॉक करी दरवाजे पे, मेरा मन क्या है कि खींच के चपेट लगाऊं कि आई टोल्ड यू आई एम इन अ मीटिंग, डोंट डिस्टर्ब मी, यू नो। सो वही चीजें जो पसंद आ रही थी वही इरिटेंट्स बन गए ना। रेगुलर बेसिस पे बच्चा इंटरप्ट कर रहा है, स्टाफ बाहर, जब आप कॉल पे है वैक्यूम क्लीनर चला रहे हैं, एंड देन अ वेरी रियल थिंग सुभाशीष, पेरेंट्स आर एजिंग, यू नो। तो अगर पापा मम्मी की बाहर लड़ाई की आवाज आ रही है, या समझ आ रहा है कि पापा की शक्ल देखती पापा की एंजाइटी आज बहुत हाई है, तो उसका मेरे मेंटल हेल्थ पे बहुत असर होता है। सो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। सो सबके साथ ये हो रहा है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, स्टाफ है, इंटरप्शंस हो रही हैं। एंड अनदर थिंग इज बिकॉज वर्क और वर्क एंड पर्सनल लाइफ में कोई बाउंड्री नहीं रही है। वही जगह में आप, मैं अपनी बेडरूम में बैठी हुई हूँ, देयर इज नो डिफरेंट जोन फॉर मोस्ट पीपल। सो वो डिमार्केट करने में मुश्किल होती है, और फिर वो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, एंड यू गेट एंजाइटी, एंड इट कैन बिकम इनटू सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज व्हिच वी आर नोटिसिंग। सो वो 24 आवर्स ऑन होना, बिकॉज वो एक गिल्ट भी होती है। और मैंने कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा शुभाशीष, वेयर पीपल आर टॉकिंग अबाउट इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो मुझे लग रहा है अगर मैं किसी के लिए काम कर रही हूँ और उन्होंने देख लिया कि मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है अभी, या मेरी डॉटर की आवाज आ गई है, मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम लगेगा कि ये इनको मालूम है कि मैं उतना काम, उनको लगेगा कि मैं उतना काम नहीं कर रही हूँ। सो आई पुट मोर प्रेशर ऑन माई सेल्फ, आई विल पुश माई सेल्फ इवन मोर. So the stress levels have gone very high because of all these sort of variables. And also research has shown that people who are working on site, their mental health is actually many times better than people who are working at home. Domestic violence has also been on a rise. Now घर पे बैठे हो, ये नहीं है कि छुट्टी है और अगर घर से भी काम कर रहे हो वो comfort level है, but reality है कि pandemic का stress भी तो है. Money is less. Today we know that there have been salary cuts, there have been job losses. So वो stress भी सारा time हमारे दिमाग के ऊपर है, So demarcation नहीं होती. I feel for me the biggest thing is कि वो जो and also one more thing is when you go to a workplace, Subhashish, I mean now I miss going out to a cafe and working. I miss a job because वहां पे जाते थे mindset बदल जाता है. Motivation generate करने में मुश्किल नहीं लगता क्योंकि आपके आसपास सारे काम कर रहे हैं. घर में यहाँ पे तो कोई नहीं काम कर रहा. तो मुझे लगता है oh God, I'm being forced to work. This is such a shitty feeling, So motivation generation is also an issue. So there are a few things that I kind of made a note of, that try and zone within your house also, that this is my workspace. Like for meditation, this is my meditation space. So zone it out. And agar meal prepping bhi karni hai, so you don't get into the whole ghar ghrasti ka thing ki oh kaatna ye wo. Do your meal prepping. Sort of prepare yourself beforehand. Take abundant breaks. They say in order to fast up, you must slow down. So take those breaks. You deserve those breaks. And if you take breaks, you'll be far more effective. Move. Today, when you look at people's, the sort of the structure of their skeleton, because we're constantly sitting like this is also causing us a lot of distress, because then, like Parul was saying, one of the symptoms of mental health issues, getting pain in your neck, your back, you're all kind of shriveled up all the time. So all of this compounded together is causing a lot of not only mental health issues, Subhashish, but even physical issues. So unplugging is very, very important. And just because work is accessible, it doesn't mean you have to work 24/7. Yes, very, very important point made by you. And in fact, I think the basic point was not to put pressure on yourself and to take, to know when to take breaks. And I'm really afraid that, we have so many questions, but, we have very much time, less time left on us. So आज के इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे. एंड हमारे दोनों मेहमान मिस निंदा एंड मिस पारुल, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को उनके सवालों का जवाब देने के लिए. आप इस सेशन को दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं और कुछ ही देर में आप इस सेशन को दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं. इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर वो मेंटल हेल्थ
किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ जूझ रहे हैं तो वो इस सेशन को देख सके, और इससे अगर उन्हें कुछ हेल्प मिलेगी तो विल बी वेरी हैप्पी। एंड आज के लिए बस इतना ही, और हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वेडनेसडे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।